हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे थे ये चैप्टर जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर किया था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, और अप्रोक्सीमेटली हमने लगभग सारा चीज कवर कर लिया है। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है, इसमें हम लोग आपको जर्नल एंट्री के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनेगा रिकंस्टिट्यूशन में, वो बताएंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू मेक अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू घटता है या बढ़ता है तो हम लोग कैसे पुट करते हैं, कब एसेट्स को डेबिट और कब एसेट्स को क्रेडिट करते हैं, एंड एज वेल एज हम लोग जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। ये सारी चीजें डिटेल के साथ मैंने आपको बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग एंट्री, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ओके, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नंबर 1 सबसे पहला बात जो आता है वो दो पर्सन है जिसमें लिखा हुआ जैन एंड गुप्ता आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जैन और गुप्ता दो अलग अलग पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जैन और गुप्ता दो अलग अलग पार्टनर जिनका रेशियो कितना है बच्चों, 2:3। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज। लायबिलिटी में जैन का कैपिटल, गुप्ता का कैपिटल, क्रेडिटर और रिजर्व दिया हुआ है। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन है, टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ₹75,000, लैंड का वैल्यू 1,50,000, उसके अलावा बिल्डिंग का वैल्यू 45,000। ऑन 31 मार्च 2022 द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। बाद में ये लोग क्या डिसाइड करता है जैन एंड गुप्ता कि किस तरीके से बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, इक्वल बांटेंगे बच्चों। इक्वल का मतलब कि बराबर बांटेंगे। तो पहले इन लोगों का रेशियो 1:1 में था, सॉरी 2:3 में था। बाद में इन लोगों का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब क्या लिखता है, रिक्वायर्ड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रीवियस लेक्चर में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल के एंट्री पास करने सिखाए थे। आज मैं आप लोगों को बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट खोले जनरल एंट्री पास करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि जनरल एंट्री पास करना है विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट, विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कैसे होता है, इसको एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऐसा हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे हम जैन की बात करते हैं, जैन सैक्रिफाइस रेशियो। हम फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लिखेंगे। ऊपर वाला हमारा ओल्ड रेशियो है, नीचे वाला हमारा न्यू रेशियो है। अगर हम ओल्ड की बात करते हैं 2/5 माइनस 1/2। ठीक है, देखिए 2/5 कैसे लिखे समझ में आया, और 1/2 कैसे लिखे समझ में आया। 2 और 3 5 होता है इसलिए नीचे 5, 1 और 1 2 होता है इसलिए नीचे 2। जैन का हमने लिख दिया। अब हम दूसरी बात किसका करेंगे बाबू, गुप्ता का बात करेंगे। तो गुप्ता का कितना है, 3 है ना, तो 3/5 माइनस 1/2 ये हमारा निकल गया। अब इस पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। 5 2 10 हो गया, 2 2 4 माइनस 5 यानी कि माइनस 1/10 आ गया बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 3 6 माइनस 5 यानी कि 1/10। एक आपको पॉजिटिव दिख रहा है और एक आपको नेगेटिव दिख रहा है। तो पॉजिटिव दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जो नेगेटिव दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे गेनिंग रेशियो। क्लियर, बात समझ में आ गया, एक गेनिंग आया और एक सैक्रिफाइसिंग आ गया। दूसरा हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो इस तरह से होगा कि हमारे पास कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटी जिसका वैल्यू चेंज हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पे वर्किंग नोट में आ जाते हैं और बात करते हैं लैंड का। ठीक है, मैं बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिएगा, फिर मैं आगे चलूंगा, है ना बच्चों। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लैंड का। तो लैंड का वैल्यू रिवैल्यूएट हुआ है। लैंड का वैल्यू कितना बता रहा, 1,50,000। पहले लैंड का वैल्यू कितना था, 90,000। तो लैंड का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 90,000। तो ये हम लोग ऐड में लिखेंगे। बात समझ में आ गया, पॉजिटिव है ये। उसके बाद बिल्डिंग का वैल्यू 45,000 हो गया। पहले कितना था, 50 था,
अभी कितना हो गया, इसको मैं डिटेल से कर दे रहा हूं जिससे आपको बात समझ में आई। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे कि लैंड का वैल्यू इंक्रीज हुआ कितना बच्चों, 90,000, और बिल्डिंग का वैल्यू कितना डिक्रीज हुआ, 5,000। नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। देखिए फिर से मेरी बात समझिए, लैंड का वैल्यू 150, पहले 60 था, बाद में 150 हुआ, तो बढ़ा ना। लेकिन बिल्डिंग का वैल्यू पहले 50 था, बाद में कितना दिख रहा है, 45,000, तो घटा, ठीक है। तो हम लोग इस दूसरे को प्लस माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे 85,000। और मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ कि गुडविल का भी वैल्यू जो है वो यहाँ पे दिख रहा है कुछ, तो गुडविल तो पहले से कुछ नहीं था, इसका मतलब गुडविल ऑफ द फर्म कितना हो गया, 75,000। तो गुडविल का वैल्यू भी बढ़ा और यहाँ पे हो जाएगा टोटल वैल्यू 1,60,000 एडजस्टमेंट करने के बाद। अब हमको ये देखना है कि जैन का रेशियो और गुप्ता का रेशियो दोनों का 1/10 है, एक का गेनिंग एक का सेक्रीफाइसिंग। 1,60,000 का 1/10 आप कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 16,000 रुपया। इसका जर्नल एंट्री हम लोगों को पास कर देना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि गुप्ता सेक्रीफाइस है, जैन गेनिंग है, तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसका एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जैन जो है वो गेनिंग रेशियो था और गुप्ता जो है वो सेक्रीफाइसिंग है, तो गेनिंग पार्टनर को हम लोग डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पे जो एंट्री पास करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि जैन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्तास कैपिटल अकाउंट, ओके। और एक नरेशन भी लिख देंगे, being profit on revaluation and goodwill transfer to sacrificing partner कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमने जनरल एंट्री, जो जनरल एंट्री पास करने के लिए कही गई वो हमने जनरल एंट्री पास कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ हम लोग चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल का सबसे पहले एक नॉर्मल सा फॉर्मेट ले लेते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल का ये फॉर्मेट है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्टनर्स कितने हैं, 2 है। तो 2 पार्टनर्स है तो 2 कॉलम ऐसे बना लिए इस तरीके से, ठीक है। और अमाउंट भी उसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, है ना। पार्टनर्स में एक है जैन और एक है गुप्ता, जैन और गुप्ता। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पार्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे नालायकों, पार्टिकुलर्स। वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग जब बनाएंगे, फंडामेंटल में भी हम लोग पढ़े हैं ऐसा, बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, ठीक है। ध्यान देना, बाई बैलेंस बीडी। तो बाई बैलेंस बीडी में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो जैन गुप्ता का कुछ ना कुछ अमाउंट दिया हुआ है। तो जैन का दिया हुआ कितना मेरे प्यारे बच्चों, 90,000, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 60,000 रुपए। ये समझ में आया बात। दूसरी बात, यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व दिख रहा है। अब उस जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, बांट देंगे। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं GR, जिससे आपको बात समझ में आ जाए। यहाँ लिखा हुआ ना जनरल रिजर्व GR। अब जनरल रिजर्व है कितना, 20,000। 20,000 किसमें बांटेंगे, जैन और गुप्ता में। कौन सा रेशियो बांटेंगे, 2:3 में बांटेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हल्का सा वर्किंग नोट बनाइए, ठीक है, और वर्किंग नोट में इसको कर लीजिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखला रहा हूँ, ठीक है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, जनरल रिजर्व का अमाउंट 20,000 है, ठीक है। तो 2/5 और 20,000 इंटू 3/5। यहाँ से अगर आप कैंसिल करते हैं तो 12,000 एक का आएगा, और यहाँ से अगर आप कैंसिल करते हैं तो दूसरा कितना आएगा बच्चों, 8,000। तो कितना कितना आ गया, 8,000 और 12,000, ठीक है। हम यहाँ पे जनरल रिजर्व को बांट देते हैं, एक में लिख देते हैं 8,000 और एक में लिख देते हैं 12,000। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग इस साइड पे। तो इस साइड पे क्या दिया हुआ बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एसेट्स के साइड में कोई पीएल दिया हुआ है तो उसको डेबिट साइड में ला करके सजा देंगे, मतलब बांट देंगे। बात समझ में आया। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने यहाँ पे लिख दिया, जैन और गुप्ता में डाल देना है। कितना वैल्यू है, 5,000, और रेशियो कितना है मेरे प्यारों, 2:3।
यानी कि एक को मिलेगा, खुद से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप, है बहुत आसान है। कितना अमाउंट को बांट रहे हैं 5000 को, तो एक को मिलेगा 2000, 2:3 है ना, दूसरा को मिलेगा 3000। समझ में आ गया बात। तो ये बात होने के बाद एट लास्ट हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे जैन गुप्ता का एंट्री पास किए हैं और ये अमाउंट 16000 है। समझ में आया कैसे 16000 है, जनरल एंट्री का फॉर्मेट से समझना है। देखो 16000 रुपये निकला हमारा है, यही 16000 को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे लाके डाले हैं 16000 रुपया, ठीक है। तो जैन और गुप्ता दोनों का नाम है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे। तो जैन डेबिट में है, गुप्ता क्रेडिट में है, कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं दोनों का। तो ऐसा केस में जो डेबिट में है वो कहां चला जाएगा, क्रेडिट में, बाय जैन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो क्रेडिट में है, गुप्ता क्रेडिट में है ना, टू गुप्तास कैपिटल अकाउंट, ये याद रखिएगा। तो जैन कैपिटल लिखे हैं, अमाउंट डालेंगे गुप्ता में, और गुप्ता लिखे हैं तो अमाउंट डालेंगे जैन में। तो ये आपको याद रखना है और इसी याद के साथ हम लोग अब इसको क्लोज करते हैं। टोटल कर लीजिए यहाँ पे, जैसे इस दोनों को हमने जोड़ा तो 98 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60, 70, 80, 88 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लिया 98 और यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 88,000, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे जो भी कमी आएगा टू बैलेंस CD के नाम से लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 16 और 2 कितना हो गया बाबू, 18,000, और यहाँ पे 98,000 है, घटाने पर आ जाएगा आपका 80,000। यहाँ पे 88 है, 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 85,000। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो हम ये क्या बना लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट को थोड़ा सा ध्यान दे दो कि बैलेंस शीट कैसे बनेगा। इसी फॉर्मेट में हम बैलेंस शीट आपको दिखा देते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट के 2 साइड होते हैं, ठीक है। एक साइड को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज, है ना, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पुराने वाले बैलेंस शीट को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जैन और गुप्ता का कैपिटल था, हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, कैपिटल। जैन का और गुप्ता का भी नाम डालेंगे, बट कहां से लिखेंगे, ये देखो 1 और 2। एक का कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 80,000, और दूसरा कितना है 85, तो कितना आ जाएगा 1,65,000। क्लियर। दूसरी बात, क्रेडिटर है, यहाँ पे क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर वैसे ही लाइए आप, और यहाँ पे क्रेडिटर को 40 रुपया लिख दीजिए, खत्म। थर्ड नंबर पे क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को आपको छुआ-छुई नहीं करना है, चाहे जनरल रिजर्व को तो हम लोग बांट चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। यानी कि लायबिलिटी का फिल्म खत्म। आइए लैंड की बात करते हैं। तो लैंड में सबसे पहले क्या है बाबू, 60 है, सेम हम लिखेंगे यहाँ पे लैंड 60,000, ठीक है। बिल्डिंग कितना है मेरे लाल, बिल्डिंग का वैल्यू 50,000, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, प्लांट, प्लांट का वैल्यू 95,000। ये तीनों का वैल्यू हमने यहां से उठा करके वहां पे लिख दिया। लिखने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, एट लास्ट क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ देना है। जैसे ऐड करेंगे, अगर इक्वल कर रहा है तो आपने सही बनाया, इक्वल नहीं कर रहा है तो फिर से एक बार चेक कीजिए कि कहाँ पे गलती हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारा यहाँ पे टोटल वैल्यू 2,05,000 रुपया आ रहा है, तो एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा बराबर होता है, तो यहाँ पे भी आपका 2,05,000 रुपया आ जाना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट बन गया। पहले फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर करेंगे, जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सारी चीजों को बताया जाएगा। तो जिस बच्चे ने भी अभी तक लेक्चर को स्टार्टिंग से नहीं देखा है, वो स्टार्टिंग से देखिए, तब आपको पूरी बात जो है ना डिटेल से समझ में आएगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।